दोस्तों स्वागत है आप सभी का वी लुकअप पार्ट 18 में। इस पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं उसके लिए मैं लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने टोटल 3 टेबल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जहां पे तीनों टेबल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे रोल नंबर, नेम और वहां पे परसेंटेज। वहां पे आप देख सकते हैं रोल नंबर जो है यूनिक दिए हुए, और जाहिर सी बात है रोल नंबर तो यूनिक ही रहेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं यहाँ पे बॉटम में देखिए जो भी रोल नंबर एंटर करूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे तीनों टेबल्स में से कोई भी रोल नंबर वहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। तो नीचे यहाँ पे बॉटम में मुझे आउटपुट चाहिए, कोई भी रोल नंबर एंटर करूँगा वो तीनों टेबल्स में से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मुझे नीचे बराबर से नेम और परसेंटेज आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब होगा कैसे जानने के लिए चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले 1 मिनट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना होगा, सब्सक्राइब तो करना होगा ना दोस्तों। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से वहाँ पे क्लिक कीजिए और एक घंटी भी दिखाई दे रही है, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियोज़ की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और दोस्तों ये वीडियो आपको दिल से लाइक और कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ में सभी वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 टेबल्स का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करके लिया है। टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3। तीनों टेबल्स में आपको सेम हेडिंग देखने के लिए मिलेगी। रोल नंबर है, वहाँ पे नेम है और परसेंटेज है। वहाँ पे डेटा भी आपको अलग अलग देखने मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रोल नंबर है वो यूनिक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करूँगा, तो जो भी मैं रोल नंबर एंटर करूँगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बॉटम में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है मुझे प्रॉपर नेम और परसेंटेज आ जाना चाहिए। लेकिन वो जो रोल नंबर होगा वो कोई भी हो सकता है तीनों टेबल्स में से। तो तीनों टेबल्स में जा करके उस वैल्यू को ढूंढे, अगर मैच हो जाए तो मुझे नेम और परसेंटेज बराबर आ जाना चाहिए। तो ये सब कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को नोट डाउन करके लीजिए, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। यहाँ लिख देते हैं कोई एक रोल नंबर। तो जैसे मैंने एग्जांपल एक रोल नंबर लिख दिया यहाँ पे 2052। ओके, ये मैंने एक रोल नंबर एंटर किया और वो रोल नंबर टेबल नंबर 1 में से। तो पहले काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वी लुकअप अप्लाई करता हूँ तो डायरेक्ट वी लुकअप का एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, जब वो टेबल एरे लेगा तो वो एक ही टेबल वहाँ पे लेगा, टेबल नंबर 1, 2 या 3 तीनों में से कोई एक टेबल वहाँ पे लेगा। पर मुझे तो तीनों टेबल्स की वहाँ रिक्वायरमेंट है, तो तीनों टेबल्स वहाँ कैसे आएंगे वी लुकअप में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो है टेबल, जितने भी टेबल्स यहाँ पे बने हुए उन्हें नेम असाइन कर देते हैं। क्यों नेम असाइन करेंगे, देखिए आगे जा करके जब मैं यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करूँगा, आंसर पकड़ के ड्रैग करूँगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, रेंज जो है आगे की तरफ मूव हो जाते हैं, सिलेक्शन दूसरी जगह हो जाता है। तो उस टाइम पे काम करेंगे, जो स्पेसिफिक रेंज मेरा रहेगा मैं उसे फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए आगे जा करके बाद में जब आप लोग F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस देंगे तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप जो है उसे फिक्स रेफरेंस दे दो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक काम करना है, देखिए आप इसमें हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और विदाउट हेडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने हेडिंग के साथ में सेलेक्ट करके ले लिया। सेलेक्ट करने के बाद में नेम बॉक्स, ये देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स में जाना है। और एक बात का हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रख करके चलना है, आप कभी भी यहाँ पे नंबर से कोई भी नाम असाइन नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट आएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे नंबर बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बता दिया टेबल, और मुझे यहाँ पे स्पेस करके ऐसा 1, ये जो मैंने अभी स्पेस दिया ये भी एक्सेप्टेबल वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पेस चाहिए। तो पहला मेथड ये होता है कि आप एक काम कीजिए, टेबल और 1 जो है साथ में लिखें, टेबल 1 जो है वहाँ पे साथ में रहेंगे। दूसरा, अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप एक काम करना होगा, वहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ में माइनस बटन आपको प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ में माइनस बटन। लेकिन माइनस बटन आपको कौन सा प्रेस करना है, जो नंबर कीपैड में दिया है वहाँ से उसका यूज़ नहीं करना है। जो सिंबल कीज आप लोगों को दी गई है वहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ में माइनस बटन दिया, जैसे आप प्रेस करेंगे वहाँ अंडरस्कोर आ जाएगा। मैं वहाँ पे लिख दूंगा 1 और उसके बाद में एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एंटर बटन प्रेस किया। नेक्स्ट अगेन इतने रेंज को सेलेक्ट करके लेना है, नेम बॉक्स पे क्लिक करना है, वहाँ लिखना है टेबल, शिफ्ट के साथ में माइनस का सिंबल और वहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएगा 2, एंटर। रेंज सेलेक्ट, टेबल,
शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, वहाँ पे 3 और एंटर। तो अभी मैंने यहाँ पे नाम असाइन कर लिया, मेरा काफ़ी टाइम यहाँ पे सेव हो चुका है। तो अभी जो मेरा चैलेंज है कि यहाँ पे जो भी रोल नंबर एंटर किया जाए वो तीनों टेबल्स में से रिजल्ट निकाल के दे। तो उसके लिए डायरेक्ट वी लुकअप यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट वी लुकअप यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। पहले उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, ध्यान से देखिए। और वो ऐसा फंक्शन है जिससे आप रोज़ मिलते भी हो, आप उसका यूज़ भी करते हो। मिलना मतलब वैसा नहीं होता है, मैं ऐसे एक्सेल की बात कर रहा हूँ, एक्सेल में मिलना होता है। तो वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन है दोस्तों इफ़। इफ़ का मतलब होता है लॉजिकल फंक्शन, लॉजिक बिल्ड करना, और तभी तो आपको मैजिक देखने मिलेगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे इक्वल इफ, यहाँ पे टैब बटन की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन होगा। इफ के अंदर वहां पे आपको सिंटैक्स मैसेज में 3 आर्गुमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में ये बताना है कि इस सेल में जो भी रोल नंबर, जो भी वैल्यू आपने एंटर किए, देखिए अभी मैं चाहूँ तो इसको अभी फिक्स रेफरेंस दे सकता हूँ और बाद में भी दे सकता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं बाद में ही देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ वो सिलेक्शन नीचे मूव हुआ है करके। तो मुझे ये बताना है इस सेल में जो भी रोल नंबर लिखा गया है अगर वो लेस देन इक्वल है, ध्यान से देखें यहाँ पे अभी तक लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेस देन इक्वल है, कौन से नंबर से लेस देन है, ये देखिए लास्ट टेबल नंबर 1 में लास्ट नंबर कौन सा है, 2055, 2046 से स्टार्ट हुआ है, 2055 पे खत्म हुआ है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा 2055 अगर वो इससे कम है तो क्या होना चाहिए, कॉमा। लॉजिकल टेस्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है वैल्यू इफ ट्रू। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो रोल नंबर एंटर होगा अगर वो टेबल नंबर 1 में से मैच करता है तो मुझे वहाँ पे टेबल 1 में से आंसर मुझे दे दे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे TABALE लिखा है, देखिए शॉर्ट में भी लिखा, टैब भी लिखा, वहाँ पे आ चुका है। अब जो भी रहेगा डाउन एरो की से वहाँ पे सेलेक्ट करके टैब बटन की प्रेस करना है, पूरा वहाँ पे टेबल 1 आ जाएगा। देखिए टॉप पे सिलेक्शन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स। अभी वैल्यू इफ फॉल्स अगर वो मैच नहीं हुआ तो अब वहाँ पे जो भी रोल नंबर होगा वो टेबल नंबर 1 में नहीं होगा, वो 2 में हो सकता है या 3 में हो सकता है। तो ठीक है, काम करेंगे, अगेन यहाँ पे इफ ओपन होगा, अगेन यहाँ पे एक और इफ ओपन होगा और लॉजिकल टेस्ट में ये बताएंगे यहाँ पे इस सेल में जो भी रोल नंबर, जो भी वैल्यू दी गई है अगर वो लेस देन इक्वल है, अगर वो लेस देन इक्वल है टेबल नंबर 2 के लास्ट नंबर 2065 कॉमा, तो क्या होना चाहिए, वहां पे टेबल 2 में से मुझे रिकॉर्ड जो है बराबर मिल जाए। तो यहाँ पे TAB एरिया लिख दिया मैंने, टेबल नंबर 2 हो गया कंप्लीट, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अभी लेकिन यहाँ पे अगर वो टेबल 1 और 2 से भी अगर ना मिले, ओके टेबल नंबर 3 का रोल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगेन यहाँ पे एक और इफ ओपन होगा। लॉजिकल टेस्ट में इस सेल में जो भी वैल्यू, जो भी रोल नंबर दिया है लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है 2075 के, 2075 के, तो क्या होना चाहिए, तो वैल्यू इफ ट्रू टेबल 3 का मुझे रिकॉर्ड वो दे देना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल 3। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर बता दिया है, पहला टेबल, सेकंड और थर्ड प्रॉपर रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट ओपन हुआ है। वैसे तो काउंटिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एंटर करूँगा तो भी मेरा रिजल्ट आ जाएगा, या मैं खुद से भी यहाँ पे जो है क्लोज शिफ्ट के साथ में 3 बार क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, ये देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पे बराबर से जो है 2052, ओके ये कहाँ का है, टेबल नंबर 1 का है क्या, यस ये देखिए टेबल नंबर 1 का है। तो टेबल नंबर 1 का वहाँ पे रिकॉर्ड आपको बराबर देखने मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2074 एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं टेबल नंबर 3 का आपको रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कैसे काम कर रहे हैं, अभी आपका यहाँ पे एक सिंपल सा डाउट ये रहेगा, सर क्यों ना एक काम किया जाए, यहाँ जो रोल नंबर आप एंटर करेंगे, ओके तो एक काम करते ना 2075, ये तो सबसे बड़ी और लास्ट वैल्यू है, ओके इससे कम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है रिकॉर्ड, मतलब रोल नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहाँ पे डायरेक्टली आप टेबल 3 सेलेक्ट करो, ओके तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास में 3 अलग अलग टेबल्स दिए हुए हैं, तीनों में अलग अलग रोल नंबर हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पे जिस मेथड का जो है यूज़ होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यहाँ पे यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग टेबल्स दिए हुए, तीनों में रोल नंबर जो है यूनिक दिए हुए, तो यहाँ जो रोल नंबर एंटर होगा अगर वो 2046 से लेकर 2055 इसके बीच में मैच होगा तो वो टेबल 1 में से देगा। अगर वो यहाँ मैच नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, आगे जाएगा टेबल 2 में जा करके उस वैल्यू को वहाँ पे ढूंढेगा। टेबल नंबर 2 में अगर वैल्यू मैच ना हो तो टेबल नंबर 3 में जा करके उस वैल्यू को वो ढूंढेगा। तो ये जो है मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जा करके हर एक टेबल में से वैल्यू को ढूंढो, उसके बाद मुझे रिजल्ट निकाल के दो, और ये बराबर ऐसे दे भी रहा है। लेकिन दोस्तों एक मिनट,
मिनट मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो एरे फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो परसेंटेज अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बराबर से नहीं आ रहे, यहाँ पे बराबर से जो है परसेंटेज नहीं आ रहे। तो एक काम करना है, उतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। आपका भी रिजल्ट कुछ आपको ऐसे ही देखने मिलेगा, आपका भी रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। उतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। होम टैब में वहाँ पे परसेंटेज का आपको सिंबल दिखाई देगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा डेटा आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ, मेरे पास में MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एरे फॉर्म में जो है रिजल्ट बराबर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास में MS ऑफिस का अगर कोई पुराना वर्जन अवेलेबल है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल में, यहाँ पे सिर्फ एक सेल में वहाँ पे आपको रोल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर पूरा गलत आया, नहीं। उस टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, उतने रेंज को पूरा सेलेक्ट करके वहाँ पे आप F9 फंक्शन की शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं F9 प्रेस करूँगा तो बराबर से बता देगा, तीनों टेबल्स में से रिकॉर्ड वो बराबर जा करके ढूंढ के जो है रिजल्ट मुझे दे रहे हैं। और याद रखिए, जब आप F9 प्रेस करते हो तो वहाँ से बैक आने के लिए अंडू आपको शॉर्टकट की Ctrl+Z या कीबोर्ड में एस्केप बटन की, दोनों में से कोई भी आपको प्रेस करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस किया बैक आने के लिए। तो अभी मेरा बराबर से यहाँ पे जो है रिकॉर्ड आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो एक काम करते हैं, अभी इक्वल को छोड़ के इसे पूरा कॉपी करते हैं, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, बराबर से मुझे टेबल्स का रिकॉर्ड ला के दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ इक्वल VLOOKUP फंक्शन का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पे VLOOKUP आ चुका है। लुकअप वैल्यू में इस सेल में जो भी वैल्यू अवेलेबल है, कॉमा, अगर वो मैच करे, अभी देखिए टेबल एरे पूछ रहे हैं, तो टेबल एरे अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर 2074 है ना, तो यहाँ पे टेबल नंबर 3 ले लो। अगर वहाँ पे टेबल 1 की वैल्यू रहेगी तो टेबल 1 का ले लो। नहीं दोस्तों, रुकिए, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने अब ऐसा सेलेक्ट किया तो जो मैंने इफ़ के थ्रू रिजल्ट पता किया, फिर उसका क्या मतलब। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टेबल एरे में यहाँ पे कोई एक ही टेबल लेगा। तो एक काम करते हैं, जो मेरे पास यहाँ पे इफ़ के थ्रू रिजल्ट आया था, जो मैंने कॉपी किया है, वो यहाँ पे मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो। इतना होने के बाद में ये टेबल एरे, ये पूरा का पूरा टेबल एरे हो गया। कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा। अभी सभी तीनों टेबल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉलम नंबर 2 का ही मुझे रिजल्ट पता करना है। तो वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2, (0) एग्जैक्ट मैच वैल्यू के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे, ये देखिए वहाँ पे सीमा राठौड़ रिजल्ट आ चुका है। और अभी इसे पकड़ के ड्रैग करने की गलती ना करें, आंसर आ जाएगा #not available error। ये आप लोग ध्यान रखिए, क्यों आ रहा है, आप वहाँ पे डबल क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को ये देखने मिलेगा कि देखिए यहाँ पे F16, जबकि आपका रोल नंबर पे यहाँ सिलेक्शन रहना चाहिए, ओके, वो सिलेक्शन जो है नीचे शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे F16, ओके, ये भी आप देख सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, तीनों में F16 हो चुका है, मतलब वो सिलेक्शन जो है सीमा राठौड़ पे आ चुका है। मुझे उसे रोल नंबर पे बताना होगा। तो एक काम करते हैं, जो करेक्ट आंसर हमारे पास आया है, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक या F2 बटन भी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, F4 प्रेस करके फिक्स और अगेन फिक्स रेफरेंस। ये देखिए, अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और जब मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूँगा, अब आप देख सकते हैं सीमा राठौड़ ही आया। तो अभी आप लोग बोलेंगे, अरे सर ये क्या हो गया, तो जाहिर सी बात है गलती अभी भी। तो यहाँ पे काम करना होगा, जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा उसे करना होगा 3। अब आपको परसेंटेज वहाँ देखने मिल रहा है 0.73, और ये बिल्कुल सही है। बस आपको एक काम करना है, यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब आपको बराबर 73% में जो नज़र आएगा। तो चलिए एक ट्राई करके देखते हैं। मैं कोई भी एक परसेंटेज अगर एंटर करूं तो क्या सही आता है, 2048, तो वहां पे आ रहा है प्रिया शर्मा 80%। क्या सही है? यस, बिल्कुल सही है। और मैंने यहाँ पे अगर एंटर किया है 2064, तो वहां पे आ रहा है मनीष जोशी, यस, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर कोई नया नंबर एंटर करूँ 2067, तो सुमन पटेल 75। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे जो है VLOOKUP ने और यहाँ पे इफ़ ने, दोनों ने साथ में मिलके जो है कंबाइन काम किया है। और मुझे बराबर से तीनों टेबल्स में जो भी मैं रोल नंबर एंटर करा उसका रिजल्ट मुझे बराबर से निकाल के वो दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे दिल से लाइक और कमेंट करके बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों के साथ में सभी वीडियोस को शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से वहाँ पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों एक घंटी आ रही होगी, घंटी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के ऑसम वीडियोज़ की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब दोस्तों मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही ऑसम वीडियोज़ के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।